तो जी हाँ मेरे प्यारे छात्रों, मेरे फ्री फायर लवर्स और मेरे प्यारे रसगुल्लो, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका त्रैमासिक आकलन का जो आपका पेपर था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और अब आपको यहाँ पे 1 अक्टूबर से लेकर आपको 10 अक्टूबर के बीच में आपको प्रोजेक्ट कार्य को लिखकर आपको जमा करना है। तो विषय विज्ञान का प्रॉपर आपको यहाँ पे हम सोल्यूशन लेके आ चुके हैं। आपका देखिए, आपका जो प्रोजेक्ट कार्य आपका होगा आपका 20 नंबर का होगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देखिए कक्षा 8वीं का यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्य आपको दिया गया है। पहला आपका हिंदी का, तो हिंदी का आंसर मैंने अपलोड कर दिया है। साथ में अब यहाँ पे आपको मैं कर रहा हूं, आपका सेकंड वीडियो है यहाँ पे विषय आपका विज्ञान का। देखिए क्या क्या करना है आपका 20 नंबर में। पहला आपको यहाँ पे अपने घर के आसपास साला गांव शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए आपको क्या क्या उपाय करेंगे उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। आसपास साला हो गया, गांव हो गया, शहर हो गया, तो आपको प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए प्लास्टिक का यूज ना हो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। और साथ में स्वच्छता संबंधित आपको पोस्टर बनाना है और आपको इसकी गतिविधि और आपको नारे लिखना है। हम आपको यहाँ पे बेहतरीन आंसर दिखाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास सभी का आंसर पूरा प्रॉपर आपका नारा मिल जाएगा और साथ में आपको यहाँ पे हर एक चीज का आंसर आपको यहाँ पे दिया जाएगा। आपको लास्ट तक बने रहना। देखिए सभी के आंसर आपके प्रॉपर आपके दिए जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी छात्र यहाँ पर पहली बार विजिट कर रहा है, वीडियो को दिल से लाइक करना है जिससे आपको यहाँ पे जो है हर वीडियो के आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। देखिए तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं पे दिया गया है। देखिए अपने आसपास के घरों, साला और शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे और स्वच्छता संबंधित पोस्टर बनाकर आपको इसकी गतिविधि और नारे लिखना है। 10 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ प्लास्टिक के आपको क्या क्या। देखिए प्लास्टिक को आपको यहाँ पे मुक्त करने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे। तो पहला पॉइंट आपको लिखना है, प्लास्टिक के बैग्स को संभाल कर रखें, इन्हें कई बार इस्तेमाल में लाएं और सामान खरीदने जाने पर अपने साथ कैरी बैग या कपड़े या कागज के थैले लेकर जाएं, ठीक है। आप प्लास्टिक के जो बैग होते हैं उन्हें अच्छे से संभाल कर रखिए। और दूसरा पॉइंट, ऐसे प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें जिसके एक बार इस्तेमाल होने के बाद उसे फेंकना होता है, जैसे प्लास्टिक के पतले गिलास, तरल पदार्थों के पीने की स्ट्रा और इसी तरह का आपको यहाँ पे सामान, ठीक है। जैसे आपने क्या डिस्पोजल पीते हैं, पानी पिए उसमें और उसे फेंक दिए, तो आपको ऐसे चीज़ों को यूज नहीं करना है, ठीक है। और इसके बाद देखिए तीसरा, यहाँ पे मिट्टी के पारंपरिक तरीके से आपको बर्तनों का इस्तेमाल क्या बढ़ावा देना चाहिए। क्या करना चाहिए, आप प्लास्टिक यूज ना करें और मिट्टी के पारंपरिक गिलास जो आपके बने होते हैं आप उनको बढ़ावा दें। और चौथा पॉइंट लिखना है आपको, प्लास्टिक के सामान को कम करने की कोशिश करें और धीरे धीरे प्लास्टिक से बने सामान की जगह दूसरे पदार्थ से बने आपको यहाँ पे सामान का यूज करना चाहिए। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका पॉइंट नंबर रखना है आपको छठा, प्लास्टिक बैग और पॉलीस्टीरीन फॉर्म को आपको कम करने का इस्तेमाल का कोशिश करें और इनका रिसाइकल रेट बहुत कम होता है, ठीक है। प्लास्टिक बैग आपको यूज नहीं करना चाहिए। और इसके बाद 7वां पॉइंट, आप अपने कम से कम प्लास्टिक सामान फेंकने की कोशिश करें, ठीक है। आप खुद प्रयास करिए, दूसरे को मत कहिए कि भाई आप फेंकिए, पहले आप खुद तो प्रयास करिए। इसके बाद अपने आसपास प्लास्टिक के कम इस्तेमाल को लेकर चर्चा करें, ठीक है। दोस्तों में चर्चा करें, भाई ऐसा ना करें, शिक्षक को चर्चा करना चाहिए। और इसके बाद 9वां नंबर में, हमारे देश में कई ऐसे सेंटर स्थापित हो गए हैं जहां प्लास्टिक रिसाइकिल किया जाता है, अपने कचरे को वहां पहुंचाने की व्यवस्था करें। और इसके बाद देखिए खुद प्लास्टिक को खत्म करने के लिए कोशिश ना करें, ना पानी में, ना जमीन पर, ना ही जमीन के नीचे प्लास्टिक खत्म होता है। इसे जलाना भी पर्यावरण के लिए आपका अत्यधिक हानिकारक। देखिए प्लास्टिक देखिए आप कहीं भी फेंक देते हैं, वो बहुत जल्दी अपघटित नहीं होता है, काफी टाइम लगता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको डस्टबिन में हर चीज डालना चाहिए। और इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट दिया आपका, स्वच्छता के लिए आपको पोस्टर बनाना है। तो पोस्टर देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी जी का चित्र बना हुआ है, एक लड़का है, क्लीन इंडिया इसमें लिखा हुआ है, इसमें आपका नीट इंडिया, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या है, स्वच्छता की जरूरत है कि इस भारत को स्वच्छ बनाएं। और इसके बाद आप चाहो तो ये वाला भी पोस्टर आप बना सकते हैं, कोई एक बना देंगे तो भी चल जाएगा और चाहे तो आप यहाँ पे ये दूसरा पोस्टर बना दीजिए, चल जाएगा। और इसके अलावा आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना बनाना चाहते हैं, या फिर आप इसे चाहे तो बना लीजिए, ठीक है। और इसके बाद आप चाहो तो ये वाला भी देखिए बहुत सुंदर आपका गाँव में यहाँ पे स्वच्छता अभियान चल रहा है, यहाँ पे घर बने हुए हैं, यहाँ पे ये बच्चे लोग देखिए यहाँ पे आपको यहाँ साफ सफाई कर्मी सफाई कर रहे हैं। और आपको ऐसा काम करना चाहिए, देखिए डस्टबिन बोलता है आपका यूज मी, आपको आंसर करना है। और इसके बाद आपको स्वच्छता संबंध आपको नारे लिखना था। तो नारे कैसे लिखना है आपको, देखिए स्वच्छ भारत अभियान पर नारे स्लोगन, पहला, हर नागरिक का हो ये सपना, स्वच्छ हो संपूर्ण भारत अपना। और इसके बाद सेकंड देखिए, गांधी जी के सपने को साकार करना है और स्वच्छ भारत के उनके सपनों में रंग भरना है। आपका ये दूसरा आपका स्लोगन हो जाएगा। और तीसरा देखिए, अब नहीं चलेगा कोई भी बहाना, जब स्वच्छ अभियान हो सबने हाथ बटाना, ठीक है। और इसके बाद देखिए आप चाहो तो ये भी सकते हैं, मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ बनाना है भारत अपना, 2 अक्टूबर का दिवस हमारा, स्वच्छता अभियान का गूंजे नारा, ठीक है। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे
स्वच्छता से आपको संबंधित आपकी कुछ गतिविधियां लिखना है। तो मैंने आपको यहाँ पे गतिविधियां देखिए क्वेश्चन में दिया है, आपको इससे संबंधित गतिविधियां लिखना है। तो लिखिए, शनिवार को एकीकृत शाला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ज्योति नगर अंतर्गत प्राथमिक विभाग में प्रति शनिवार को गतिविधि दिवस के रूप में मनाया गया, जिसे बच्चों के विभिन्न प्रकार के रोचक शैक्षिक गतिविधियां खेल मनोरंजन के साथ करवाई जाती है, जिससे सभी बच्चे भयमुक्त वातावरण में आनंददायक शिक्षा प्राप्त कर सके। और विद्यालय के नवाचारी शिक्षक प्रमोद गुप्ता ने बताया कि शनिवार को गतिविधि दिवस के अवसर पर कक्षा 1 से 2 के बच्चों के लिए आपको यहाँ पे क्या किया गया, विशेष रूप से मिशन अंकुर FN अभियान चलाया गया, जिसमें बच्चे ने बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि वर्णों और मात्राओं से संबंधित रोचक गतिविधियां गुप्ता द्वारा अपने बच्चों द्वारा रोचक TLM सामग्री से आपका उपलब्ध कराई गई। और इसके बाद देखिए, ये बच्चे हैं और इन्हीं के लिए आपको यहाँ पे गतिविधि आपका उपलब्ध करवाया गया है। ठीक है, चलिए आप इसके बाद देखिए, आप यहाँ पे इसके बाद लिख दीजिए, इसके साथ ही शिक्षक गुप्ता द्वारा बच्चों को स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता के महत्व को बताते हुए स्वच्छता पर आधारित एक रोचक गतिविधि, कागज के टुकड़े जमीन पर पड़े हैं, कितना गंदा लगता है, बहुत गंदा लगता है, बच्चों करवाते हुए अपने आसपास स्वच्छता रखने का संदेश भी दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन उसी में आता है, सेकेंड नंबर आपका 10 नंबर का। ठीक है, देखिए आपका ये 10 नंबर क्वेश्चन है, आपके परिवेश में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करके सूक्ष्म जीव से संबंधित आपको कोई 5 मॉडल बना। देखिए, जैसे आपके घर में क्या है, कुछ थर्माकोल पड़े हैं या फिर कुछ आपके बांस के सामान पड़े हैं, कुछ भी पड़े हैं टुकड़े, या कपड़े पड़े हैं, कपड़े से आप जोड़कर यहाँ पे आपको कुछ मॉडल बनाने हैं। 5 मॉडल आपके किसके, सूक्ष्म जीव के। तो पहला देखिए, पहला आपको यहाँ पे मैं कवक का बता रहा हूँ। ठीक है, आपका पहला ये आपका कवक का हो जाएगा। तो कवक देखिए, हरित लवक सहित सकेंद्रीय संभाग ऊतक रहित थैलोफाइटा है और वर्ण परित विहीन होने के कारण कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। आप चाहो तो इतना ही मात्र लिखो, ज़्यादा मत लिखो। मैं आपको यहाँ पे देखिए, आपको अच्छे से जानकारी इनके बारे में आपको जुटाकर दे दिया हूँ। ठीक है, जितना चाहो आप उनके बारे में लिखिए। और इसके बाद आपको ये मॉडल बनाना है। देखिए, ये मॉडल आप सिंपल से चाहें तो आपके आसपास यहाँ पे आपके जो भी यहाँ पे क्या है, आपके थर्माकोल से या फिर आपके कुछ भी टुकड़े हैं, आप लकड़ी के टुकड़े पर आप बनाकर इसमें रेड कलर का आप कर दीजिए, आपका यहाँ पे ये मॉडल आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए किसका है, कवक का। अब इसके बाद देखिए आपका दूसरा जीवाणु के बारे में। तो जीवाणु क्या होता है, जीवाणु खोज आपका ल्यूवेन हाक ने की, जबकि बैक्टीरिया द्वारा रोग उत्पन्न करने वाले लक्षण की खोज रॉबर्ट कोच ने की। और इसका सर्वव्यापी भी कहा जाता है। लाभदायक बैक्टीरिया भूमि की उर्वरता को वृद्धि, दूध और दही में परिवर्तन, सिरका बनाने, तंबाकू की पत्ती स्वाद बढ़ाने, रेशों के रेटिंग में, चाय की पत्तियों की क्यूरिंग में और प्रतिजैविक औषधियों के लिए आपका निर्माण में उपयोगी होता है। देखिए, आपका जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं ना, जीवाणु आपका यहाँ पे, तो ये आपका भाई साहब आपको बता दें, जो दूध से आपका दही में परिवर्तन होता है, आपका इसी जीवाणु कारण होता है। तो जीवाणु हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें नुकसान पहुंचाता है, कुछ नुकसान भी पहुंचाते हैं और आपका कुछ फायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए आपको इसका मॉडल कैसे बनाना है। तो आप मॉडल चाहो तो यहाँ पे देखिए, एक चप्पल ले लीजिए, चप्पल पर आपको यहाँ पे सिंपल सा आप ऐसा आकृति बनाकर थर्माकोल की सहायता से आपको जोड़कर यहाँ पे आपको यहाँ पे बैक्टीरिया का एक मॉडल आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप इसे बना लीजिए। और यदि सर बोलते हैं कि चित्र में बना दीजिए, तो चित्र बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर तो आप चित्र ऐसा ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक मॉडल आपका यहाँ पे ये है, तो 2 में से आपको जो भी आपका मॉडल लगे जीवाणु का, आप इसे बना दीजिए। पूरे नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे बिल्कुल मिलेंगे। और इसके बाद देखिए आपके यहाँ पे विषाणु के बारे में की थी, इसके अस्तित्व के बारे में अभी भी विरोधाभास है। कुछ लोग इसे जो है सजीव मानते हैं और कुछ लोग इसे निर्जीव मानते हैं, आपको लिखना है। और ये आपके यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे इसके बारे में आप मात्र थोड़ा सा लिखिए। और इसके बाद आपको यहाँ पे सबसे मेन चीज़ें आपको मॉडल बनाना है। तो आपका ये देखिए, आपने इबोला वायरस आपका नाम सुना होगा, और आपका जीका वायरस और कोरोना वायरस तो आपका अभी अभी आया था। और आपका यहाँ पे क्या है, आपका पोपिलोमा वायरस और आपका एडेनो वायरस। आपको यहाँ पे इनका आप थर्माकोल पर बढ़िया जोड़कर बना दीजिए, कोई आपका दिक्कत नहीं होगा। और सर बोले कि भाई चित्र ही बना दो, तो आप चित्र बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये आपको मॉडल आपको बेहतरीन तरीके से आपको दिया जा रहा है। और इसके बाद वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करिए। बहुत मेहनत करते हैं बच्चों आपके लिए यहाँ पे आंसर देने के लिए, हमने दिन रात एक कर दिया इन प्रश्नों के उत्तर के लिए। ठीक है, तो प्रोटोजोआ क्या होते हैं, प्रोटिस्टा में रखे गए आपका जीव परपोषी होते हैं और गति करने के आधार पर 4 प्रकार होते हैं। आपका अमीबी प्रोटोजोआ होता है, साथ में जैसे आपका अमीबा होगा। ठीक है, आपने अमीबा का नाम सुना होगा। एक होता है आपका यहाँ पे कासी प्रोटोजोआ, आपका टिपोनेसोमा। और आपका एक होता है पक्षमाभी आपका प्रोटोजोआ, जैसे आपका पैरामीशियम। ठीक है, तो पैरामीशियम आपका यहाँ पे चप्पल के आकार का होता है, तो आप इसे चप्पल में आराम से बना सकते हैं। देखिए, आपके अमीबा का मॉडल है, आपको सर बोले कि भाई साहब आप मॉडल बनाइए, तो आप ऐसे बना दीजिए। और यदि बोलते हैं
तो एक और बना दीजिए। देखिए कपड़े से भी आप ऐसे चाहे तो आपको सिल कर बना सकते हैं। आपका ये देखिए पैरामीशियम क्या है, आपका ये पैरामीशियम चप्पल के आकार का होता है। तो आप इन दोनों को बना दीजिए। और यहाँ पर देखिए कंप्लीट आंसर हमने आपको 20 नंबर का एक एक आंसर आपको हमने दे दिया है। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैंने दे दिया। जीवाणु का, कवक का आपका 5 ही पूछा गया था और मैंने 5 का बता दिया है। आपका मॉडल आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। और इसमें तो आपको बिल्कुल आपके 10 में 10 नंबर पूरे के पूरे एक एक चीज मैंने आपको बता दिया। जो जो आपको यहाँ पे नारे लिखना है आप अपने मन से 1 या 2 लिखिएगा, ठीक है। और जितना आपको यहाँ पे पोस्टर बनाना है आप बना लीजिए, ठीक है। आपको एक ही बनाना है, ज्यादा करना नहीं है। बस आप देख लीजिए, मैंने आपको हद से ज्यादा आपको यहाँ पे आंसर पूरे 20 में से 20 नंबर मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे दिल से लाइक करना और दिल से सब्सक्राइब करना। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो। एम करते हैं 2,60,000 लाइक्स के लिए। कंप्लीट तो वैसे ही नहीं होने, लेकिन बोलने में क्या जा रहा है ना। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है।